श्री कृष्ण कहते हैं आत्मविश्वास को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका जानने से पहले आपको यह चिंतन करना होगा कि आपका आत्मविश्वास दुर्लभ होता क्यों है। यदि आपने कारण को खोज लिया तो उपाय भी निकल ही आएगा। मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सरल तरीका जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा बताया गया है। वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अवसाद से ग्रसित और युद्ध से विमुख एक महान योद्धा को केवल एक गीत के द्वारा फिर से युद्ध के लिए तैयार कर दिया। सबसे पहले आप यह बताएं कि अधिक आत्मविश्वासी किस उम्र के लोग होते हैं? बच्चे, किशोर, युवा या वृद्ध? मेरे अनुसार बच्चे। बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। क्यों क्यों रहते हैं खुश? क्या आप जानते हैं? क्योंकि वह कोई भी काम करते समय सफलता और असफलता के विषय में विचार नहीं करते। दूसरी बात, वह किसी को प्रभावित करने के लिए कोई काम नहीं करते, ना ही किसी को नाराज करने के लिए। अर्थात बच्चे दूसरों की नज़रों से अपने आप को नहीं देखते। ऐसा बेपरवाह अंदाज आपके अंदर भी था जब आप बच्चे थे, लेकिन उसे आपने गंवा दिया। फिलहाल आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं और अपमान से डरते हैं। इन चीज़ों के अलावा और क्या है जो आपके आत्मविश्वास को कम करती है? ज़रा सोचिए। एक नन्हे बच्चे को मंच पर जाने दीजिए और उससे एक कविता सुनाने को कहिए, वह सुना देगा। उसको परवाह नहीं है कि आप उसे कोई महान वक्ता मानेंगे या नहीं। उसे मतलब नहीं है कि तालियां कितनी बजाई जाएंगी। उसने तो यह भी नहीं सोचा होगा कि इस कविता को सुनाने से क्या लाभ क्या हानि होगी। लेकिन आप कोई काम या कोई भी चीज़ की शुरुआत करने से डरते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद पर यकीन करने का मंत्र जाप कीजिए। आपके आसपास जितने नेगेटिव लोग हैं, कहते हैं वो काम तुमसे नहीं हो सकता या वो चीज़ तुम नहीं पा सकते, तो उनसे दूर हो जाइए। और दूर ना हो सके तो उनके नेगेटिव एनर्जी को खुद से पॉजिटिव में बदल दीजिए। मुझे कोई अगर कह भी दे कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो मैं उसे चुनौती समझकर अपना लेती हूँ और करके दिखाती हूँ, चाहे इसके लिए कितना भी समय लगे। धैर्य रखना भी एक बहुत ही बड़ा मंत्र है दोस्तों। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास कभी भी पैदा नहीं किया जा सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रात में सोएं और सुबह उठकर आत्मविश्वास आ जाए। चलिए पहले समझते हैं आत्मविश्वास है क्या। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर विश्वास करना। अब स्वयं पर कैसे विश्वास किया जाए, इसको दूसरों के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई मित्र है जिसको आपने पैसे उधार दिए हैं और वह 1 महीने बाद पैसे लौटा देता है और अक्सर यह सिलसिला चलता रहता है। आप उसको पैसे दे भी देते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि वह आपको लौटा देगा। और इस तरह हमारा दिमाग उधार देने वाले बैंक की तरह काम करता है। अगर आपने अपने जीवन में कोई भी रिस्क नहीं लिया और सफलता कभी कोई काम में असफलता नहीं मिली, तो आप में निश्चित रूप से आत्मविश्वास की कमी होगी, क्योंकि आपके दिमाग को इसकी आदत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर रखे हैं जिनमें आपने सफलता पाई है, तो आप में आत्मविश्वास होगा। युवाओं में यह समस्या आम है, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं है।
जिसका हल संभव नहीं है। जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से कठोर पत्थर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर भी मूर्ख विद्वान बन सकता है। निरंतर अभ्यास कुशल व्यक्ति को प्रंत बना देता है। अभ्यास की आवश्यक शारीरिक और मानसिक दोनों कार्यों में समान रूप से बढ़ती है। लोहा, बढ़ई, सुनार, दर्जी, धोबी आदि का अभ्यास साध्य है। दर्जी का पुत्र पहले ही दिन बढ़िया कोट पैंट नहीं सिल सकता। इसी प्रकार कोई भी मैकेनिक इंजीनियर भी अभ्यास के द्वारा ही अपने कार्य में निपुणता प्राप्त करते हैं। विद्या प्राप्त की विषय में यह बात सत्य है। जिस प्रकार रखे हुए शस्त्र की धार को जंग खा जाती है, उसी प्रकार अभ्यास के अभाव में मनुष्य का ज्ञान कुंठित हो जाता है और विद्या नष्ट हो जाती है। अभ्यास के बल पर मनुष्य ने विशेष सफलता पाई है। एकलव्य ने गुरु के अभाव धनुर्विद्या में अद्भुत योग्यता प्राप्त की। कालिदास वर्जमूर्ख थे, परंतु अभ्यास के बल पर संस्कृत के महान कवियों की श्रेणी में विराजमान हुए। वाल्मीकि डाकू से आदि कवि बनने में सफल हुए। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अभ्यास सफलता की कुंजी है। एक बार की बात है, एक युवक ने सनातन की पढ़ाई पूरी की। उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। उसने विश्वविद्यालय की शिक्षा भी अपने श्रम और मेहनत के पैसे जुटाकर पूरी की, लेकिन अब उसके पास कुछ भी पूंजी शेष नहीं थी। पढ़ाई करने के बाद नौकरी खोजने गया। कई महीनों तक उसे नौकरी नहीं मिली। पैसे खत्म हो जाने के कारण उसने वो 2 दिन से खाना भी नहीं मिल पाया और ना ही किराया देने की वजह से उसे अपना कमरा भी छोड़ देना पड़ा। अब वह रात में पार्क की बेंच पर सोने लगा। उसे निराशा ने घेर लिया था और उसे अपना जीवन बेकार लगने लगा। वह नौकरी ढूंढने के लिए जहाँ भी जाता उसे नौकरी नहीं मिलती। अंत में वह निराश होकर नौकरी ढूंढना ही छोड़ देता है। उसे लगा कि उसके जीवन में प्रकाश की एक किरण भी नहीं बची। अब उसके कपड़े भी फटने लग गए थे। पैसों की कमी, भूख के कारण उसकी दशा बहुत ही बिगड़ती जा रही थी। इस वजह से नौकरी में जाने के लिए इंटरव्यू देने का आत्मविश्वास भी उसके पास नहीं बचा था। काफ़ी कोशिशों के बाद उसे एक रद्दी से होटल में बर्तन साफ करने की नौकरी मिली। इससे उसे जैसे तैसे खाने को मिलने लगा, लेकिन उसे अब भी रात में सोने के लिए पार्क के बेंच पर ही जाना होता था। एक रात वह अपने भविष्य की चिंता में लेटा हुआ था। अचानक उसे आसमान में मोटे मोटे अक्षरों में लाल रंग से लिखा हुआ दिखाई दिया कि अपने आप पर विश्वास रखो। वह सारी रात सो न सका और व्याकुलता से सुबह होते ही प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने अपने मन में वही बात पुनः दोहराई, अपने आप पर विश्वास रखो। वह उठा, नदी किनारे गया और अच्छे से मुंह हाथ धोया और दाढ़ी बनाई। इसके बाद वह मोची के पास गया और उसने बूट पॉलिश मांगकर अपने जूते चमकाए और मन में दृढ़ संकल्प लेकर नौकरी खोजने निकला। अब वह किसी कार्यालय में जाता तो उसका स्वागत होता था, क्योंकि अब वह पहले की तरह नहीं लग रहा था। उसके कपड़े बगैर तो अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके मुंह पर आत्मविश्वास की झलक थी। वह जो कुछ भी कहता उसमें आत्मविश्वास झलकता था। सौभाग्य से उसे नौकरी मिल गई। नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी जितना वह चाहता था, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपनी समस्या को सुलझाने में सफल रहा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कई बार व्यक्ति परिश्रम तो कर रहा होता है, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होता। इसमें
आश्रय करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति काम अपनी आशा और आकांक्षाओं के विरुद्ध कर रहा होता है। वह जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, परिश्रम उसे उल्टा ही करता है। उससे विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए और धैर्यपूर्वक सही दिशा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमें सफलता निश्चित ही मिलेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। आप इस वाक्य को जानते हैं भली भांति। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। जय